आज हालेलुया। ये परमेश्वर का दिन है, आप लोगों के पास शाम हो गई है, आपके पास रात हो गई है। बहुत सारी जगहों पर जो लोग मीटिंग देखते हैं, बाद में भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर हमारे इस जो मैं डाल देता हूँ रिकॉर्डिंग्स, उनको देखते हैं, पर बहुत सारे लोग लाइक ही नहीं करते हैं, उसको शेयर नहीं करते हैं, उसको उसको मेरे पास रिपोर्ट आती है तो पता लगता है। तो मेरे को वो कहते हैं आपकी वीडियो को लाइक नहीं किया जा रहा, आपकी वीडियो को देखा जा रहा है पर उसको पसंद नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब है कि लोग देख रहे हैं पर पसंद नहीं कर रहे हैं। हालेलुया! तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ऐसे लोगों में दें जो लोग समाचार को सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया! और परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ने पाएँ। हालेलुया! प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। अ, और जब आप यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो कृपया उसको पूरा मैसेज को देखिए, थोड़ा देख कर के मत छोड़ दीजिए क्योंकि फिर उसमें क्या होता है, वो यूट्यूब वाले हमारे को फिर लिख देते हैं कि हम आपका सुविधाओं को हटा देंगे क्योंकि आपके चैनल के ऊपर लोग नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हम दुनिया भर में नहीं फैल सकते, हम दुनिया भर में नहीं जा सकते। हालेलुया! तो हमें परमेश्वर ने ये साधन दिया है यूट्यूब और ये चैनल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम दुनिया भर में जा सकते हैं। हालेलुया! कई बार संभव नहीं होता कि हम अपना पैसा लगा करके कहीं जाएँ या हम अपने आप वहाँ पहुँच जाएँ। कई बार ऐसा संभव नहीं होता, परंतु हमारे ये माध्यम से हम जगह-जगह पहुँच जाते हैं। हालेलुया! प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आप सबको मैं स्वागत करता हूँ आज के दिन में। आमीन। हालेलुया! आइए हम गीत की ओर जाएँगे, तो स्माइली से मैं कहूँगा अगर आपके पास गीत है तो गीत गाइए प्लीज़। हुँ, प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएँगे। आवाज़ आ रही मेरी सबको? यस, यस, सब कुछ क्लियर। ठीक। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। जीवन की राहों राहों में में आंधी आँधी तूफान तूफ़ान का का शोर शोर होता होता है। है। आज्ञा देकर शांत बना, मेरी नैया उस पार लगा। आज्ञा देकर शांत शांत बना, बना मेरी नैया उस पार लगा। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमें हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। स्वर्ग स्वर्ग यहोवा यहोवा का की है, धरती भी पृथ्वी उसकी उसकी रचना रचना है। है।
वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़ें हम। वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़ें हम। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, राजाओं का राजा यीशु, धर्म से राज वो करेगा। राजा राजाओं का राजा यीशु, धर्म से राज वो करेगा। आओ हम सब आनंद से जय जयकार करें प्रतिदिन। आओ हम सब आनंद से जय जयकार करें प्रतिदिन। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। जीवन की राहों में आंधी तूफान का शोर होता है। आज्ञा देकर शांत बना, मेरी नैया उस पार लगा। आज्ञा देकर शांत बना, मेरी नैया उस पार लगा। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। स्वर्ग यहोवा का है, धरती भी उसकी रचना है। वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़ें हम। वो ही हमारा ईश्वर है, उसकी चराई की भेड़ें हम। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है,
शीशे लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलु हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत गीत आज हमें परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। किस-किस ने वो पहला जो गीत था उसको आनंद किया, उसका आनंद लिया? हालेलुया। पहला गीत जो हमने गाया, हालेलुया। पहले गीत में क्या बोल थे? किसी को याद है पहले गीत के बोल क्या थे? हाँ, अपना माइक ऑन करके कोई एक जना बताए, पहले गीत के बोल क्या थे? माइक ऑन करके बात करें। आपका माइक ऑन करके, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आपका यस। माइक, हाँ, आपका माइक ऑन करके फिर बात करें, बताएँ पहले गीत के बोल क्या थे? आदि अनंत का परमेश्वर, आदि अनंत, आदि अनंत क्या? आदि अनंत का अनादि। पर आदि अनंत का परमेश्वर। अनादि ईश्वर थे। हालेलुया, आदि अनंत काल का हुँ। परमेश्वर, ईश्वर तू है। हालेलुया, यस हालेलुया। तो परमेश्वर हालेलुया। का ये बहुत ही सामर्थी लहू है, यदि इसको लगातार गाया जाए, तो आत्मा की भरपूरी आपको महसूस होने लगेगी। हालेलुया, आमीन। कई गीत ऐसे हैं, मैं पहले भी बोलता हूँ, कई गीत ऐसे हैं जिनमें आत्मा पूरी रीति से कार्य करता है। आमीन। कई आमेन। प्रार्थनाएँ, सारी प्रार्थनाएँ एक जैसी नहीं होती। कुछ प्रार्थनाएँ ऐसी होती हैं, जिसमें परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ कर के नीचे उतर आता है। हालेलुया! सभी प्रार्थनाएँ एक वही। जैसी नहीं होती हैं। हालेलुया! परमेश्वर अपना सिंहासन, हमें पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर का सिंहासन से परमेश्वर को कैसे उतार लाएँ। हालेलुया! हालेलुया! बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मध्यस्थ में आ जा, हमारे, इसका मतलब क्या है? आपको विश्वास नहीं है कि वो हमारे मध्यस्थ में है। हालेलुया! एक समय था जब सुलेमान जब मंदिर बना रहा था, मंदिर बना करके वहाँ पर परमेश्वर को परमेश्वर को बुला रहा था, प्रभु इस भवन में तू आ जा। हालेलुया! वो एक समय था कि परमेश्वर को बुला रहा था, परंतु अब नए समय में परमेश्वर का आत्मा सदा हमारे साथ है। हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ 2 या 3 इकट्ठे, वो मेरे नाम से इकट्ठे, परमेश्वर जानता है और वो वहाँ मौजूद होता है। हालेलुया! हमें ऐसे क्यों लगता है कि परमेश्वर हमारे मध्यस्थ में नहीं है? क्यों हमें पुकारना पड़ता है, प्रभु, ओ प्रभु तेरी उपस्थिति को चाहते हैं। क्यों? क्यों चाहते हैं? कि इसका मतलब क्या है? किसी कारण से हम जब भटक जाते हैं, तो हमें उपस्थिति महसूस नहीं होती है। कोई ना कोई कारण रहता है, हम या तो किसी ऐसी सोच में दबे हुए हैं, ऐसी बातों में दबे हुए हैं जिसके कारण वो काला बादल ऊपर आ जाता है और हमें पता नहीं चलता। हालेलुया! अगर आप बारिश का आनंद लेना चाहते तो बिना छतरी के जाइए। हालेलुया! तो अगर आप छतरी खोल लेंगे तो और बोलेंगे, हे प्रभु तेरी बारिश से मुझे गीला कर भिगा दे प्रभु भिगा दे, और छतरी तो खोल रखी है, तो कैसे भीग पाएँगे? हालेलुया!
कई लोगों को भीगना पसंद नहीं है, पर कभी-कभी भीगने के लिए परमेश्वर को बोलना पड़ता है, प्रभु आज मैं भीगना चाहता हूँ। तो क्या है, हमें बारिश में निकलना पड़ेगा। हालेलुया! हमें उसकी उपस्थिति में जाना पड़ेगा, तब हम भीगने पाएँगे। हालेलुया! हमें उसकी उपस्थिति में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हम दिनचर्या के कामों में, इधर-उधर की बातों में हमारे ऊपर से हम उन बातों से दूर हो जाते हैं जो हमें परमेश्वर के निकट लाती हैं। हालेलुया! उन बातों से हम दूर हो जाते हैं जो बातें हमें परमेश्वर के निकट लाती हैं। तो हमें परमेश्वर के बाइबल तो कहती है कि हमें सदा, हमेशा ही, हर हर टाइम परमेश्वर के निकट रहना है। हालेलुया! उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। आमीन। परंतु हमारा आनंद क्यों खो जाता है? क्यों हमारी शांति खो जाती है? क्योंकि हम उसके निकट नहीं हैं। क्यों निकट नहीं है? क्योंकि हमारी आशाएँ, हमारी उम्मीदें बदलती रहती हैं। हालेलुया! हम उम्मीद लगाते हैं भई वो भाई मेरा, वो बहन मेरी, वो मेरा भला करेंगे, उनके ऊपर हमारी उम्मीद है। वो हमारे रिश्तेदारों पर हमारी उम्मीद है, हमारे पड़ोसियों पर हमारी उम्मीद रहती है। हालेलुया! किसी अफ़सर अफ़सर होता है, कोई कोई मंत्री होता है, हमारी उम्मीद उसके ऊपर आ जाती है। हालेलुया! कि हमारे काम ये बना देंगे। हालेलुया! ये लीडर हैं, ये अगुवे हैं, ये हमारी बातों को सुन रहे हैं, ये हमारी उम्मीद पे उतरेंगे। परंतु जब नहीं होता है तो हमारी उम्मीद टूट जाती है। फिर हमें लगने लगता है कि नहीं, परमेश्वर ने हमारी बात नहीं सुनी, परमेश्वर ने हमारी पुकार नहीं सुनी, परंतु हमारा हमारा तरीका गलत होता है। हालेलुया! हम परमेश्वर के पास सही रीति से नहीं रहते हैं। परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी, और यदि परमेश्वर के निकट आप हैं और परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ चलती है, तो आप कभी आनंद से महरूम, यानी कि पर आनंद जो है परमेश्वर का आपसे दूर नहीं होने पाएगा। हालेलुया! शांति जो परमेश्वर की है वो आपसे दूर नहीं होने पाएगी। हालेलुया! आपसे शांति, आपसे परमेश्वर की वो शांति क्यों दूर लगती है? ऐसा क्यों लगता है कि मैं अजीब से ऐसी जगह फँस गया हूँ या फँस गई हूँ कि यहाँ पर बहुत शोर लगता है मेरे को, बहुत बेचैनी है, बहुत ज़्यादा मुझे तसल्ली नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम ऐसी जगह पर घुस गए हैं, ऐसी जगह को हमने, कई बार क्या होता है, लोग ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं जिनसे हमारी शांति भंग हो जाती है। याद रखिए, पवित्र आत्मा पलकी के मानंद है। जो जो लोग यूपी में है वो पलकी बोलते हैं, जो लोग पंजाब में है उसको गुग्गी बोलते हैं, और जो अंग्रेजी में बोलते हैं डव बोलते हैं। हालेलुया! डव साबुन आपने देखा है, सफेद रंग का डव साबुन आता है। हालेलुया! कितनी जल्दी खत्म हो जाता है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करो, बड़ी जल्दी भाई वो खत्म हो जाता है। क्यों? हाँ, देखिए, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बड़ा नाज़ुक है। आमीन। वो थो छोटी-छोटी बात से भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। हालेलुया! आपको पता है, हमारी चिंता, परेशानी भी पवित्र आत्मा को रोक देती है काम करने से। हमारी व्यर्थ की चिंता, हमारी व्यर्थ की परेशानियाँ, हमारी व्यर्थ की बातें पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने से रोक देती। आमीन। बोले, हे पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। हालेलुया! परमेश्वर युगान-युग का परमेश्वर है। हालेलुया! जब परमेश्वर युगान-युग का परमेश्वर है, तो अब इस युग में परमेश्वर की उपस्थिति क्यों ऐसा लगता है कि कम हो गई है? इसका मतलब उसकी कलीसिया, उसके लोग सही रीति से उसको पुकार नहीं रहे हैं। उसकी उपस्थिति से दूर हो गए हैं। उसके 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 विश्वास से दूर हो गए हैं। आमीन। बहुत सारे लोग की जो परेशानियाँ हैं, उनको वो संसार में ढूँढ रहे हैं। जैसे इज़राइल अपनी हर एक परिस्थिति का, अपनी हर एक मुसीबत का हल एक राजा में ढूँढ रहा था, एक हुक्मरान में ढूँढ रहा था, और आज भी ढूँढ रहा है। हालेलुया! परंतु परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारी समस्या का हल नबी के हाथ में रखा है। हालेलुया! परंतु वो नबी को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए यहूदी लोग यीशु मसीह का इनकार करते रहे। आमीन। वो व्यवस्थाओं में पढ़ते रहे, वो किताबों में पढ़ते रहे, और उसको देख भी रहे थे, उसको साक्षात देख रहे थे, उसको सामने देख रहे थे। हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रभु में आ गए हैं। हमने उसका 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 तजुर्बा किया है, हमें पता है पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें पता है वो हमारे साथ है, हमारे बीच है, हमारे हमारे अंग-संग रहता है। हालेलुया! पर हमें उसकी बातों का पता नहीं चलता। हालेलुया! हमारे साथ वो है भी, आज वो है कि नहीं है?
कौन-कौन लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है? हालेलुया। जानने का मतलब पूरा-पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। ये नहीं कि इसी मीटिंग पर विश्वास है। हालेलुया। ओनली इस मीटिंग के ऊपर हम लोग विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। बाद में मीटिंग के बाद हमारा विश्वास वैसा ही हो जाता है। हालेलुया, एक साधारण हो जाता है। हालेलुया। क्या आप यकीन रखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज हमारे साथ है? हालेलुया। यकीन रखने का मतलब क्या है? यकीन रखने का मतलब है चाहे कोई परिस्थिति ना आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो उसमें भी मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे अंग संग है। हालेलुया। प्रभु मेरे अंग संग है। हालेलुया। उसने मुझे छोड़ा नहीं है। अगर मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, प्रभु तू मेरे संग है। अगर देरी लग रही है, प्रभु तू मेरे संग है। हालेलुया। मुझे पता है मेरे यहोवा तू मेरे संग है, क्योंकि तेरा वायदा कहता है। हालेलुया। यीशु ने जब लहू बहाया तो अपने वायदे हमें दिए। हालेलुया। वो हमें वायदे दे करके गया है। वो वायदों को हमें बने रहने के लिए दे गया है, ताकि हम उसमें बने रहे। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, वो कहता है। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, बने रहने का मतलब क्या है? कोई परिस्थिति आ जाए, पौलुस कहता है, मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पौलुस कहता है, मैं इतना प्रेम करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी को तुच्छ जानता हूं। मैं कहता हूं मेरी जिंदगी कुछ नहीं है उसके बिना। हालेलुया। मेरा जीना मरना सब मसीह में है। हालेलुया। परमेश्वर का दास इस कदर मसीह से प्रेम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने मसीह के प्रेम को जान लिया है। हालेलुया। उसने उसने जान लिया है। परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया। दो बातें कहता है, तूने मुझे जांचा है और फिर जाना है। कोई भी बिना जांच के जान नहीं सकता। हालेलुया। यदि हम दो व्यक्तियों को भी ले लें, तो यदि वो आपस में जांच ना लें, एक दूसरे को अच्छी तरह परख ना लें एक दूसरे को, तब तक उनका विश्वास भी अटूट नहीं होता है। हालेलुया। अटूट विश्वास के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आज मैं तुझे जानना चाहता हूँ। यदि आपने अभी तक अपने परमेश्वर को जाना नहीं है सही रीति से, तो अपनी ज़ुबानें खोले और बोले, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मुझे जानता है, परंतु मैं तुझे जानना चाहता हूँ। आज मैं तुझे जानना चाहता हूँ। तू मेरी ज़िंदगी में क्या है प्रभु? तेरी अहमियत क्या है प्रभु? प्रभु तेरी इम्पोर्टेंस क्या है प्रभु पिता परमेश्वर मेरी ज़िंदगी के अंदर? प्रभु मेरी ज़िंदगी के अंदर प्रभु तेरी योजनाओं को मैं जानना चाहता हूँ, तेरी भलाइयों को मैं जानना चाहता हूँ, तेरे प्रेम को मैं जानना चाहता हूँ। क्यों ऐसा लगता है प्रभु कि आज मीटिंग के बाद या 2 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या महीने के बाद मुझे क्यों ऐसा लगता है प्रभु कि मुझसे सब कुछ जुदा हो गया है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है। बहुत सारे लोग दुनिया में प्रेम और आदर ढूँढ रहे हैं। हालेलुया। लोगों के बीच अपना आदर ढूँढ रहे हैं, परंतु आदर लोगों के बीच में नहीं मिलता है। आदर मसीह के द्वारा आता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मसीह के कारण आपको पसंद नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग मसीह के कारण, क्योंकि आप मसीह में हो, मसीह ने आपके ऊपर छाप लगाई है, तो वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं है। हालेलुया। अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग आपका तिरस्कार करेंगे। बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको अपनी संगति में रखना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे नहीं भाई इनसे दूर रहो, इनसे इनसे मुलाकात मत करो, ये तो पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कौन-सा इनका परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर का वचन में कहता है, बने रहो। यदि तुम मुझ में बने रहो, जैसे मैं पिता में और पिता मुझ में है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो और पिता एक हैं। हालेलुया। तभी तो वो चेलों को कहता है, यदि तुमने मुझे देखा, तुमने पिता को देखा। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, और ये आज तक की समस्या है। अभी भी कुछ लोग यही कहते हैं कि हमें परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? आपने अभी तक अपने परमेश्वर को जाना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को तो मूसा भी जानता था, वो यहूदी था। हालेलुया। वो यहूदी था, फ़ैरो के घर में पल रहा था, फ़ैरो उसको पाल रहा था। देखिए परमेश्वर की भलाइयाँ मूसा की ज़िंदगी में, जहाँ पर इतने बच्चे मारे जा रहे थे, इतने बच्चों को फरमान जारी कर दिया था, छोटे बच्चों को निकाल-निकाल के घरों से मार रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे। 2 साल के छोटे बच्चों को सबको मारना का हुक्म हो गया था फ़ैरो की ओर से। परंतु परमेश्वर ने मूसा को कैसी भलाई दिखाई है। परमेश्वर ने मूसा को इसलिए भलाई दिखाई कि मूसा को उसने 1 दिन
मूसा को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। यदि आज आपके ऊपर सताव आ रहा है और आप बचे हुए हैं, तो आप ये रखिए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है आने वाले दिनों में। हालेलुया। परमेश्वर को मूसा ने संभाल करके रखा और ऐसी जगह पे रखा, और वो जगह बोलते हैं दुश्मन के घर में ही उसको वहीं पर पनाह मिल गई। उसी की माँ ने उसको पाला पोसा। हालेलुया। यानी परमेश्वर कुछ भी आपसे अलग नहीं करता है। हालेलुया। कोई भी चीज यदि आप उसकी भलाइयों को देखें, तो मूसा की जिंदगी में घुस करके देखिए, मूसा की जिंदगी में झांक करके देखिए, परमेश्वर ने किस कदर भलाइयां की। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को किस कदर बचाया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब हेरोदुस ने हुक्म दे दिया कि सब बच्चों को मार दिया जाए, क्योंकि एक मसीहा, एक राजा पैदा हुआ है। हेरोदुस को खतरा हो गया कि मेरी राजगद्दी के ऊपर एक और राजा आ जाएगा, अब तो ये बच्चे मारने पड़ेंगे। पर उसको पता नहीं था कौन सा बच्चा है। हालेलुया। उसको पता नहीं था। उसने बोला शहर में जाओ, जितने भी 2 साल से नीचे के बच्चे हैं वो सब मार दो। हालेलुया। 2 साल वाले बच्चे भी मार दो। हालेलुया। तो वो क्या हुआ, परमेश्वर का स्वर्गदूत आया यूसुफ के पास। हालेलुया। यूसुफ को बोलता है मरियम को लेकर के मिस्र में चला जाओ। हालेलुया। मिस्र में वो चले जाते हैं और परमेश्वर अपने पुत्र को बचा लेता। हालेलुया। यदि कुछ भी हो जाए, आज परमेश्वर आपको बचा लेगा अपने वायदे के अनुसार। हालेलुया। अपने वायदे के अनुसार बचाएगा। वो जो वाचा उसने आपके साथ बांध ली है। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आपने वो वाचा परमेश्वर के साथ बांधी है कि नहीं बांधी। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा बांधी है। उस वाचा के अधीन वो आपको बचाएगा। हालेलुया। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपके साथ भलाई करेगा। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तो उसने अपना लहू बहाया ताकि आप नाश ना हो जाओ। हालेलुया। जब उसने लहू बहा दिया क्रूस के ऊपर, तो क्रूस पर उसने अंतिम सांसें लेते समय ये बोला, हे पिता, हालेलुया, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। उसने क्या खत्म किया? उसने आपके श्रापों को खत्म किया, उसने आपके पापों को खत्म किया, उसने आपकी पीड़ाओं को खत्म किया। इस लहू के वसीले वो सामर्थ है। लहू क्यों नहीं काम कर रहा है? पास्टर जी, हम तो लहू भी लगा रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लहू काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। अपने आप को जांचो, परखो, क्या मेरा हृदय परमेश्वर के साथ सही है? क्या मेरा हृदय परमेश्वर के साथ सही है? यदि आप सही जगह पर, सही स्थान पर परमेश्वर के साथ नहीं है, हालेलुया, यदि तुम उसके पीछे मन से नहीं चल रहे हो, दिमाग से चल रहे हो, मुझे कुछ मिल जाएगा इसलिए मैं चल रहा हूं, नहीं, फिर कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। यदि आप दिमाग से, बुद्धि से चल रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप पूरे मन से विश्वास करके चल रहे हो, हालेलुया, तो अवश्य लाल समुद्र को भाग होते देखोगे। हालेलुया। अवश्य है कि आप यरदन के पार चले जाओगे। हालेलुया। यरदन दुखों का एक नाम है, दुखों के आप पार हो जाओगे। हालेलुया। यरदन और लाल समुद्र, लाल समुद्र बड़ी पीड़ाओं का एक नाम है। प्रभु ने बोला, मैं लाल समुद्र, तेरे हाथ में क्या है मूसा? मैं देख इस लाल समुद्र को 2 भाग करने जा रहा हूँ। मूसा कहता, क्या बात कर रहा है परमेश्वर, लाल समुद्र कैसे 2 भाग हो जाएगा? ये समुद्र है, नदी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को हम कई बार कहते हैं, प्रभु पिछली बार तूने बचा लिया, पर इस बार तो बड़ी मुसीबत आ गई है। प्रभु कैसे बचाएगा? तू कैसे करेगा? प्रभु कुछ करना प्रभु। इसका मतलब आपको परमेश्वर का पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं आपका परमेश्वर जो यरदन पार ले जा सकता है, तो वो लाल समुद्र के पार भी ले जा सकता है। आपके अंदर निराशा क्यों आती है? निराशा इसलिए आती है क्योंकि लहू के ऊपर, उसके बहाए हुए लहू पर आपका भरोसा नहीं है। हालेलुया। आप सोचते हैं, नहीं 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 नहीं, ये कैसे होगा? प्रार्थना तो मैं कर रहा हूँ, बार बार मेरी वही परिस्थिति हो जाती है, बार बार उसी दुख में मैं आ जाता हूँ, उसी चिंता में, परेशानी में मैं घिर जाता हूँ। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के बहाए हुए उस लहू के ऊपर नहीं है, जो लहू सामर्थी है। हालेलुया। यीशु का लहू सामर्थी है। हालेलुया। भेड़ों और बकरियों से, बकरियों के लहू से ज्यादा अधिक सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जो कलवरी क्रूस से बहाया गया तमाम मनुष्य जाति के पापों को छुटकारे के लिए, उनके श्रापों के छुटकारे के लिए लहू बहाया गया। वो लहू आज आप यदि अपने जिंदगियों पर अपने लगाना शुरू करेंगे, देखेंगे आपके जीवन में परिस्थितियां और बातें बदलने लगेंगी, आपकी निराशाएं बदलने लगेगी। लहू निजात देता है, लहू लहू छुटकारे देता है, लहू जो है आपको आनंद देता है। हालेलुया। लहू आपको अनंत काल की खुशी में ले जाता है। लहू जो है, परमेश्वर का लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि हम उसका उपयोग करके, हालेलुया, आप अपने काम के स्थान पर जा रहे हैं, काम के स्थान पर आपके लिए विरोध हो रहा है, अपने छोटी सी एक डिब्बी, आजकल बहुत सारी डिब्बियां मिल जाती है जिसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एक ऐसे
स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें आप थोड़ा-सा लहू भर लीजिए, लहू भर करके अपनी जेब में रखिए। जहाँ भी जाते हो, अपने चेहरे पर लहू लगा करके जाएँ, हालेलुया। अपने काम के स्थान पर जा रहे हो, अपना मुँह धो करके जाएँ लहू के। डॉक्टर के पास जा रहे हो, लहू से धो करके जाएँ, अपने आप को नहा करके जाएँ, लहू से धुल करके जाएँ और परमेश्वर के लहू को हालेलुया। आपको पता है, बहुत सारे लोग जो बीमार हो जाते हैं, वो अस्पतालों से वापस नहीं आ पाते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं आ पाते हैं? मैं आपको एक कारण बताता हूँ। एक दरवाज़ा है। हालेलुया! इस सारे ब्रह्मांड में दरवाज़े हैं, बहुत सारे दरवाज़े हैं, जिनको हम पोर्टल का नाम देते हैं, हालेलुया! आने-जाने का रास्ता जब याकूब प्रार्थना कर रहा था, तो याकूब क प्रार्थना के समय में क्या हुआ? एक दरवाज़ा खुला स्वर्गीय स्थानों से और वहाँ से एक पौड़ी नीचे आती है, सीढ़ी नीचे आती है और उसमें स्वर्गदूत उतर रहे, चढ़ रहे, उतर रहे, चढ़ रहे, हालेलुया! वो देखता है। यानी हर जगह का एक दरवाज़ा है। आपको पता है अस्पताल एक ऐसी जगह है अगर आप उसके बिस्तर पर लेट जाएँ तो वहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया! बहुत सारे लोग रोगी सदा के लिए बन जाते हैं। ये बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आते, उनकी उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो बिस्तर एक दरवाज़ा बन गया है। हालेलुया! वो बिस्तर एक दरवाज़ा बन गया है, बलिदान वहाँ से मृत्यु का आत्मा बलिदान लेता है। हालेलुया! तो जब आप कहीं अस्पताल में जाएँ तो वहाँ बिस्तर पर लेटे तो अपने आप को लहू में ढके। आपकी प्रार्थना इतनी पावरफुल होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना में इतना सामर्थ होना चाहिए कि वो मृत्यु के दरवाज़े को आप धोखा दे करके बंद कर के आ जाएँ। हालेलुया! मृत्यु भी बोले नहीं भई इसको नहीं उठा सकते हम। हालेलुया! जब परमेश्वर ने बोला कि मेम्ने का लहू लगा लेना अपने दरवाज़ों पे तो मृत्यु का दूत जब वहाँ से गुज़र रहा था, वो उनके घरों में नहीं प्रवेश करने पाया। क्यों नहीं करने पाया? इसलिए नहीं करने पाया क्योंकि लहू बेहतरीन बातें बोलता है, हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह का लहू आबिल के लहू से बेहतर है, हालेलुया! भेड़ों-बकरों के लहू से बेहतर, हालेलुया! परमेश्वर ने लहू शुरू से आरंभ से बताया बलिदान लहू का ही होगा, हालेलुया! तो परमेश्वर ने जब अपना बलिदान दिया, तो आज प्रभु यीशु मसीह का लहू आज अपने घरों पर, अपने चौखटों पर, अपने दरवाज़ों पर, अपने मन की खिड़कियों पर, मन के दरवाज़ों पर लगाना शुरू करे, अपनी आँखों पर लगाना शुरू करे। क्योंकि इस ये आँखें क्या हैं? ये कान क्या है? ये पोर्टल हैं, ये दरवाज़े हैं। ये वो दरवाजे हैं जिनसे गंदगी अंदर चली जाती है। हालेलुया! हम अपने दरवाज़ों को बंद करें और सील बंद करें, मोहर बंद करें, आँखों के ऊपर लहू लगाएँ क्योंकि दिन भर कभी फ़ोन पर, कभी कहीं पर बहुत सारी गंदगी हम देख पाते हैं। हालेलुया! बहुत सारी गंदगी की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी दुनियावी हैं जो पापमयी हैं, जो हम देख लेते हैं, अचानक हमारी आँखों के सामने आ जाती है, पर हमने देखना नहीं था, परंतु वो आ गई हमारे सामने। इसलिए हमें अपने आँखों पर लहू लगाना है। प्रभु मैं लहू लगाता हूँ ये दरवाजे खिड़कियों पर प्रभु मन के प्रवेश द्वारों पर प्रभु मैं लहू लगाता हूँ प्रभु अपने पांचों इंद्रियों पर प्रभु मैं लहू लगाता हूँ प्रभु अपने शरीर के हर एक हिस्से पर तेरा लहू लगाता हूँ पिता परमेश्वर लहू के द्वारा पिता परमेश्वर तू मुझे छुटकारे देने वाला परमेश्वर हालेलुया हे पिता परमेश्वर तू मेरे को लहू के द्वारा छुटकारे देता है हालेलुया परमेश्वर का लहू अति सामर्थी है हमारे को अंदर से धोता है और बाहर से भी धोता है हालेलुया परमेश्वर का लहू कैसे काम करता है परमेश्वर का लहू अंदर से धोता है इनवर्ड यानी और आउटवर्ड अंदर से भी और बाहर से भी धोता है हालेलुया परमेश्वर का लहू हमारे लिए ऐसा काम करता है कि अंदर से बर्तन को शुद्ध करता है हालेलुया हमें बर्तन को ऊपर से मांजते हुए बहुत टाइम हो गया हम ऊपर से साफ सफाई करते हैं बढ़िया साबुन लाते हैं कपड़ा धोने के लिए भी बढ़िया साबुन लाते हैं सब कुछ करने के लिए बढ़िया चीज करते हैं परंतु अपने मन को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर कहता है अपने मनों को शुद्ध करें अपने विचारों को शुद्ध करें अपने चाल चलन को शुद्ध करें अपनी जुबानों को शुद्ध करें क्योंकि ये जो जुबान है ये भी अशुद्ध बातें बोलती है ये जुबान जो है ये घमंड की बातें बोलती है ये अभिमान की बातें बोलती है ये जुबान जो है झगड़े करती है ये झगड़े करवाती है ये जुबान जो है परमेश्वर के खिलाफ चलती है उसकी योजना के खिलाफ चलती है इस जुबान के ऊपर लहू लगाएं ताकि आपकी जुबान आपके आपके नियंत्रण में रहने नहीं परंतु परमेश्वर के नियंत्रण में रहने पाए हालेलुया क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि जुबान पर नियंत्रण नहीं है ये वो बेलगाम जानवर
अंदर है जिसके ऊपर लगाम नहीं लगा सकते। हालेलुया। ये ऐसी एक जुबान है जिसके ऊपर लगाम केवल पवित्र आत्मा लगा सकता है, बाइबल बताती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बोले, प्रभु मेरी जुबान पर लगाम लगा प्रभु। ये जुबान बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोलती है, ये झगड़े वाली बातें बोलती है, ये उत्तेजना वाली बातें बोलती है, ये दूसरे को भड़काने वाली बातें बोलती है। प्रभु इस जुबान के ऊपर प्रभु तो अपनी लगाम लगा प्रभु। इस लहू से धो दे पिता परमेश्वर। यिर्मयाह कहता है मेरी जुबान गंदी है। प्रभु तूने मुझे एक तुच्छ मुंह वाले व्यक्ति को चुन लिया है प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मेरी जुबान गंदी है प्रभु, इस जुबान से मैं तेरा नाम कैसे ले सकता हूँ। हालेलुया। प्रभु हमें हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर के आना है, इस कदर लेकर के आना है और उसको बताना है कि प्रभु तू ही मेरे लिए कुछ कर सकता है। हालेलुया। वरना मेरे अंदर कुछ भी ऐसा भला नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी ऐसी अच्छाई नहीं है, मेरे अंदर तो बुराइयां हैं प्रभु। मेरे को प्रभु अपने लहू से धो दे, मेरे को अपने लहू से धो दे। मेरे अंदर जितना भी गंदगी है प्रभु वो सब तेरे लहू से धुल जाए। हालेलुया। मुझे अंदर से साफ कर। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के लहू में कैसे शामिल होते हैं? जब हम पाक पाक मेज में शामिल होते हैं, जब हम प्रभु की रोटी को तोड़ते हैं। हालेलुया। उसकी देह में शामिल होते हैं। हालेलुया। जब हम उसके लहू में शामिल होते हैं। हालेलुया। मत्ती 26 की 26 जब हम पढ़ते हैं और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने क्या करा, रोटी को इकट्ठा बैठ करके तोड़ा। हालेलुया। और उसको 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 क्या किया, ब्लेस किया। हालेलुया। परमेश्वर की मेज में वो शामिल हो गए। जब आप परमेश्वर की मेज में, बहुत सारे लोग प्रभु मेज में शामिल नहीं होते। प्रभु मेज में शामिल हो ना होने के कारण वो हम उसके साथ क्या नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, हमारी कोई बातचीत नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर का लहू हमारे अंदर जाता है तो अंदर से शुद्ध होते होना शुरू होते हैं, अंदर से सफाई होना शुरू होती है। हालेलुया। हम लोग क्यों कहते हैं आप लहू को पीजिए, ताकि अंदर जितनी भी गंदगी है वो सब निकल जाए। हालेलुया। अंदर की चिंताएं, परेशानियां बाहर नहीं दिखती हैं, चिंताएं परेशानियां अंदर होती हैं। हालेलुया। तो आप यदि लहू को पिएंगे तो आपकी जितनी भी चिंता परेशानी है, बीमारी है, अंदर है, जो दिख नहीं रही है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते हो, वो साफ होने लगेगी। हालेलुया। वो धुलने लगेगी, वो क्लियर होने लगेगी। हालेलुया। अगर आप इब्रानी 12 की 24 देखें, इब्रानी 12 की 24, कोई जना पढ़ दे इब्रानी 12 की 24। हालेलुया। मध्यस्थ करता है प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या है, नई वाचा में हमारे मध्यस्थ है। हालेलुया। नई वाचा में हमारा मध्यस्थ है। ही इज द मीडिएटर ऑफ न्यू कवेनेंट। हालेलुया। हु जीसस एंड टू द ब्लड ऑफ स्प्रिंकलिंग। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेदी के ऊपर आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़का जा रहा है, निरंतर छिड़का जा रहा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। हालेलुया। हाँ, पढ़ देंगे और इब्रानी। हाँ। नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ। आमेन। हालेलुया। तो हाबिल के लहू से क्या करता है, उत्तम बातें बोलता है। हाबिल का लहू क्या कह रहा था, आबिल का लहू, हाबिल जो था, हाबिल का लहू जब जमीन पर गिरा तो परमेश्वर के पास उसकी आवाज पहुंची। तो वो क्या पुकार रहा था, वो बदले की भावना पुकार रहा था। हालेलुया। बदले के लिए पुकार रहा था। हालेलुया। हाबिल का लहू क्या पुकार रहा था, वो बदला पुकार रहा था। परंतु यीशु मसीह का लहू क्या पुकारता है, वो शांति को पुकारता है, वो आनंद को पुकारता है, वो आपके जीवन में माफी को पुकारता है। हालेलुया। वो आज भी आपके लिए क्षमा याचना लहू के छिड़काव के द्वारा, वो स्वर्गीय स्थानों पर जो वेदी है, उस वेदी के ऊपर आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़का जा रहा है। क्यों? आपके ऊपर शांति आने के लिए, आपके जीवनों में शांति आने के। पर आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लहू कर क्या रहा है। हालेलुया। तभी कहता हूँ यीशु को जानो, परमेश्वर को जानो, तो आप उसकी बातों को जानने पाओगे। हालेलुया। जब आप किसी से जान पहचान बढ़ाओगे तभी उसके बारे में पता चलेगा। हालेलुया। जब आप उससे रोजाना मिलोगे, रिश्तेदारों से रोजाना नहीं मिलना, दोस्तों से रोजाना नहीं मिलना, अपने पिता परमेश्वर से रोज मिलिए। हालेलुया। जब आप उससे मुलाकात करेंगे, एकांत में जाएंगे, परमेश्वर बोलता मत्ती की इंजील में कि कोठरी में आ जाओ। हालेलुया। बंद कर लो दरवाजे और मेरे पास बैठो। हालेलुया। तब मैं तुमसे बात करूंगा और खुले में उसका क्या दिखाऊंगा, उसका अंजाम दिखाऊंगा। हालेलुया। उसका तुम अंजाम देखने पाओगे। हाले जो बातें आपको वो गुप्त में करेगा, उसका सारा प्रतिफल आपको खुले में दिखाएगा।
हालेलुया। हमें खुले में तो लज्जा मिलती है, हमें खुले में क्या मिलता है? हालेलुया। परेशानियाँ मिलती है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रभु मैं परेशान हूँ। पास्टर जी हम परेशान हैं। हालेलुया। हम परेशान क्यों हैं? हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर के आनंद को हम खो चुके हैं। हालेलुया। आनंद को हम खो चुके हैं। आपके ऊपर भरोसा, हमारा भरोसा किसके ऊपर है? मेरा भरोसा इसके ऊपर है, मेरा भरोसा उसके ऊपर है। वो मुझे मुझे आदर देगा, वो मुझे आशीष करेगा, वो मुझे ये देगा, वो मुझे वो देगा। इस बात के ऊपर भरोसा है। हालेलुया। परमेश्वर पूछे ना पूछे, परंतु हमें हमें हमारा पड़ोसी पूछना चाहिए। ओ पड़ोसी ने आज हमें बात नहीं करी, ओ मेरे को तो बड़ा टेंशन हो गई, आज पड़ोसी ने मेरे से बात नहीं करी, है ना? प्रभु से बात करना, प्रभु तुम्हें पुकारे, प्रभु तुम्हें कुछ प्रकाशन दे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाशन आपके पास क्या है? परमेश्वर का प्रकाशन पूछिए अपने पास, अपने आप में झांक करके देखिए, क्या परमेश्वर ने तुम्हें प्रकाशन दिया है? हालेलुया। 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 अपने जीवन में परमेश्वर के प्रकाशन को ढूंढिए। कहाँ है परमेश्वर का प्रकाशन? हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 की 11 देखें। प्रकाशित वाक्य 12 की 11 देख लेंगे। ग्लोरी टू जीसस। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। आमीन। प्रकाशित वाक्य 19 की 13 देखिए। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया। 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 ओ परमेश्वर का लहू में छिड़का हुआ वस्त्र क्या है? परमेश्वर का वचन है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, तो उसका लहू आपको कैसे पुकार बचाएगा? बताओ। हालेलुया। हमारे वस्त्रों पर परमेश्वर का लहू होना चाहिए। हालेलुया। दोबारा पढ़िए, इस वचन को ठीक से पढ़िए। दोबारा पढ़िए। 19 की वह 13। लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं हम्म। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही लहू है। यस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? आप परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं हैं। आप परमेश्वर का वचन पढ़ लेते हैं, किताब की मानिंद पढ़ लेते हैं, परंतु बाइबल कह रही उसका वस्त्र ही हालेलुया छिड़का हुआ लहू है, यानी वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यूहन्ना देख रहा है ये प्रकाशन, वो बोलता वचन और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं है, वो वचन है यहोवा का। हालेलुया। वो यहोवा का ही वचन है। आमीन। वो परमेश्वर का वचन है जो, यदि बता भी तो परमेश्वर कहता है, तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। मैं तुम में, जैसे मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया। आप पिता को प्रभु यीशु मसीह से अलग करके नहीं देख सकते, वो एक ही है सब। हालेलुया। वो सब एक ही हैं, आप उसको अलग अलग नहीं देख सकते। हालेलुया। बॉस, क्योंकि चेले भी यही चाहते थे, चेले जितने थे वो यही चाहते थे। कौन कौन प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह कौन है ये पिता, तू हमसे मिला ना, तो किससे प्रार्थना करता है? हालेलुया। सो परमेश्वर जब वो धरती पर था, वो मनुष्य के रूप में था, तो उसको उस मनुष्य की भाषा में उसने उन लोगों को बताया। हालेलुया। यदि वो खुले रूप से कह देता तो वो क्या विश्वास करते? नहीं कर पाते। हालेलुया। कैसे विश्वास करते? फरीसी नहीं कर पा रहे थे। फरीसी कहते, तू कैसे अब्राहम से पहले हो गया? तू तो अभी जवान है, अब्राहम इतना बूढ़ा था। हालेलुया। सो परमेश्वर का लहू उत्तम बातें बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का लहू छिड़काव का लहू है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 16 की 4। प्रकाशित वाक्य 16 की 4।
प्रकाशित वाक्य 16:4। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उड़ेल दिया और वे लहू बन गए। हालेलुया। 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 अभी देखो, ये न्याय की बात है। हालेलुया। यानी लहू के द्वारा ही न्याय आएगा। लहू ही न्याय को पुकार रहा है। किसका लहू है ये? किसका कटोरा, किसके उनके कटोरे में किसका लहू है? हालेलुया। वो लहू न्याय लाने के लिए है। आपके जीवनों में समाधान के लिए लहू है। हालेलुया। आपके जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में परेशानियां हैं। आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। लहू को पुकारें, प्रभु तेरे लहू से मुझे निजात दे, मुझे छुटकारा दे प्रभु। तेरा लहू मेरे लिए बात करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। लहू आपके लिए लगातार निरंतर क्या करता है? निरंतर क्या करता है? आपके लिए बात करता है। हालेलुया। लगातार परमेश्वर का लहू क्या करता है? हमारे लिए संवाद करता रहता है। हालेलुया। वो प्लीडिंग द ब्लड ऑफ जीसस। हम बार बार प्रभु का लहू लगाते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर का लहू हम बार बार लगा सकते हैं? ये अलग विषय है। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लहू के कितने आयाम है, कितने लेवल हैं, वो हम बाद में देखेंगे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का लहू हमें, हमारे लिए बहाया गया। हमें ये जानना है कि हमारे छुटकारों के लिए बहाया गया। लहू में की गई प्रार्थना, परमेश्वर के लहू में अपने आप को ढांपते हुए अपने आप की परिस्थितियों पे लहू लगाना शुरू करें। अपने आप की बातों पर लहू लगाना, कमजोरियों पर लहू लगाएं। प्रभु तेरे लहू से मेरी कमजोरी दूर हो जाए। प्रभु तेरे लहू के द्वारा मेरे जीवन की परेशानियां दूर हो जाएं। प्रभु तेरे लहू के द्वारा मुझे निजात मिले। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, वो करते भी होंगे, परंतु वो लोग वैसा कार्य नहीं करते हैं। प्रार्थना के साथ साथ, विश्वास के साथ साथ आपको उसको कार्यगत भी करना है। हालेलुया। आपका विश्वास है, आपने लहू लगा लिया, परंतु लहू लगाने के बाद क्या आप उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। उस सोच को छोड़ना चाह रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं? हालेलुया। उस उन बातों में बार बार आप गिर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं नहीं करूंगी? हालेलुया। मैं आज के बाद ये चुगली नहीं करूंगी, आज के बाद उन उन लोगों से नहीं मिलेंगे, उन लोगों से बात नहीं करेंगे जो लोग परमेश्वर की खिल्ली उड़ाते हैं, परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। तो वो भी मसीह लोग, परंतु ऐसे मसीह लोग भी हैं जो अपने भाई बहनों का मजाक उड़ाते हैं। तो वो आपका नहीं मजाक उड़ा रहे, वो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे लोगों से सहभागिता ठीक नहीं है। वो आपका भी चरित्र को खराब करेंगे, आपकी सोच को खराब करेंगे। उसके कारण आपको एक चोट पहुंचेगी, और चोट जब पहुंचेगी तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो ठीक बात नहीं है। हालेलुया। जब आपका मन खेदित हो जाएगा तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आने पाएंगे। हालेलुया। शैतान का काम क्या है? आपको चोट पहुंचाना है, आपके जीवन में नुकसान को पहुंचाना है। आपके जीवन में शैतान आया, यूहन्ना 10:10 क्या कहती है? शैतान आया घात करने, हत्या करने, चोरी करने। ये 3 बातें बता रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी की बाइबल में, हिंदी की बाइबल में शैतान नाम आता है। इब्रानी बाइबल को पढ़ेंगे, इब्रानी भाषा को, पुराने जो समाचार हैं उनको पढ़ेंगे, किताबें हैं उनको पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा शैतान का नाम लिया भी नहीं जाता है। हालेलुया। उसका नाम अंग्रेजी में एडवर्सरी है। तुम्हारा विरोधी शैतान, विरोधी शैतान है। हालेलुया। वो विरोधी है, हर बात का विरोधी है। वो हर चीज का विरोधी है जो परमेश्वर ने आपके लिए भलाई के लिए रखी है। वो आपके 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 उद्धार का विरोधी है। आमीन। वो चाहता है कि आपका उद्धार लूट लिया जाए, खत्म हो जाए। वो चाहता है कि आपके आपके प्राण के ऊपर वो कब्जा कर ले। हालेलुया। हालांकि आत्मा और प्राण जो है वो परमेश्वर का है। वो प्राण परमेश्वर का शैतान नहीं ले जा सकता, परंतु बहुत जगह पे वो प्राण को बांध देता है। हालेलुया।
प्राणों को बांध देता है। जब प्राण बंध जाएगा तो आपका मन भारी हो जाएगा। दाऊद क्यों कहता है, ए मेरे मन तू क्यों डूबा जाता है? हालेलुया। दाऊद इसलिए बोलता है, मन, उसने जो है मेरे मन पे कब्जा कर लिया है। आमीन। वो मेरे मन पे कब्जा कर लेता है, मेरे विचारों पे कब्जा कर लेता है। तभी तो हम वो गीत गाते हैं, विचारों पे कब्जा। हालेलुया। तो यीशु मसीह मेरे विचारों पर कब्जा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, याद रखिए, ये गीत में भी मेरे को थोड़ा गड़बड़ी लगता है। परमेश्वर किसी पे कब्जा नहीं करता है, परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। कब्जा करने वाला शैतान है, जो जोर जबरदस्ती से कब्जा करता है। हालेलुया। मेरी समझ तो ये कहती है, हालेलुया, बाकी लोगों की समझ पता नहीं क्या कहती है ना? विचारों पर कब्जा, सोचों पर कब्जा, कर ले पाकरू तू कब्जा। हालेलुया। ऐसे कैसे कब्जा कर ले? परमेश्वर कहता तुम मेरे हो, कब्जा करने वाली क्या बात है? आपने समर्पण करना है। हालेलुया। हालेलुया। कई गाने तो हम लोग सोचते बड़े आत्मिक है, अरे बाप रे, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पर कब्जा। अरे आपके ख्याल ही नहीं मिल रहे तो कब्जा कैसे हो जाएगा? हालेलुया। आपके ख्याल, आपके विचार ही नहीं मिलते। आपके विचार तो चर्च से बाहर जाते ही दूसरे हो जाते हैं। हालेलुया। आप इधर-उधर की बातें करने लगते हैं, तो आपके विचार ही नहीं है। कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा तो उसने कर रखा है जो आपको मसीह से दूर ले जा रहा है, उसके प्रेम से दूर ले जा रहा है, उसकी उपस्थिति से दूर ले जा रहा है, उसकी भली-भली बातों से दूर ले जा रहा है ना? शैतान आया घात करने, हत्या करने, चोरी करने। वो क्या चुरा रहा है? वो आपसे आपके विचारों को चुरा रहा है। परमेश्वर के साथ जो आपको मिलाती हैं बातें, उन बातों को चुरा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको निकट रखना चाहता है, परंतु शैतान क्या कर रहा है? आपको उससे अलग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कब्जा करता है आपके ऊपर, ताकि आप उसके प्रेम से जुदा हो जाएँ, आप उसकी माफ़ी से जुदा हो जाएँ। आप उसकी क्षमा ना पाने पाएँ। आज लोगों के चेहरे देखो, आज चेहरों को देखो कभी मसीह लोगों के। हालेलुया। उदासी से भरे हुए हैं, उनके अंदर आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी हर एक बात पर शैतान ने विचारों के कारण कब्जा कर रखा है। मैं नहीं मानता हूं कि पवित्र आत्मा कब्जा करती है। पवित्र आत्मा को कब्जे की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा, यदि देखिए, परमेश्वर कभी भी अपने आप को आपके ऊपर थोपता नहीं है। उसने आकर कभी नहीं बोला चल तू सीधा होकर मेरे साथ चल। नहीं, वो क्यों बोलेगा? वो कहता तेरी मर्जी है, तूने मेरे साथ चलना है तो चलो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बोला, तुम यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो। पर हम कहाँ चले जाते हैं? बहुत सारे मसीह लोग कहाँ चले जाते हैं? बहुत सारे लोग मुर्दा दफन करने चले जाते हैं। हालेलुया। आज हम फलाने का मुर्दा चले जाएंगे, आज हम फलाने का मुर्दा चले जाएंगे, वहां पर जाएंगे, दफन करने जाना है। नहीं, ये बातें तो ठीक है। आप मुर्दा दफन करने जा रहे हो, किसी के साथ जा रहे हो, वो अलग बातें, संसारिक बातें। हालेलुया। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम बहुत सारी ऐसी मुर्दा बातों में चले जाते हैं जो मसीह से जुदा कर देती है हमें। मैं इस गाने को बिल्कुल नहीं गाता हूँ, विचारों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कर ले पाकरू तू कब्जा। हालेलुया। अरे पाकरू तो मेरे अंदर है, वो कब्जा कहाँ करेगा? हालेलुया, बताओ ना। और परमेश्वर का आत्मा क्यों आपके ऊपर जोर जबरदस्ती करेगा? कब्जे का मतलब क्या होता है? जोर जबरदस्ती द्वारा हथिया लेना। अरे नहीं, परमेश्वर ने बोला तेरी इच्छा है, तेरा मन करता है तो मेरे पीछे हो ले, नहीं करता है जा। फिर जो तू करना चाहता है, उसने क्या बोला यहूदा इस्करियोती को, जा तू जो करना चाहता है जल्दी जाकर खत्म कर। हालेलुया। नहीं, इवन इफ इट इज occupying a territory, occupying with power, no, God doesn't use the power to occupy our hearts. परमेश्वर कभी भी हमारे हृदय के ऊपर कब्जा करने के लिए कभी भी नहीं करता। हमारे हृदयों पर कब्जा कर ले, अपनी सामर्थ्य के द्वारा कब्जा कर ले, नहीं नहीं नहीं। ये वर्ड ही गलत है, कब्जा। हम्म। कब्जे का मतलब क्या है? टू टेक इट फोर्सफुली, विरोध के द्वारा, पोजेशन करना। हालेलुया। पोजेस कर लेना। नो, हाउ कैन द होली स्पिरिट पोजेस यू? होली स्पिरिट indwells इन यू, वो आपके अंदर रहता है, वो आपके ऊपर कब्जा करके नहीं रहता है। पवित्र आत्मा तो प्रेम का आत्मा है।
वो प्रेम से आता है। वो अगर आप निमंत्रण देंगे तो वो आ जाएगा, नहीं बोलेंगे तो वो जबरदस्ती दरवाजे खोल करके वो आपके ऊपर बहुत अधिकार के साथ नहीं आएगा। वो आपके ऊपर बिना आपके सहमति के वो नहीं आएगा। बिना आपकी सहमति से प्रभु से बोले, प्रभु आज मेरे हृदय में आ जा, तो वो आ जाएगा। परंतु जिस समय आप अपना मन परमेश्वर से दूर कर लेंगे, इधर उधर की बातों में, मुर्दा कामों में चले जाएंगे, मुर्दा चीजें करने लगेंगे, तो वो आपसे दूर भी हो जाएगा। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा उस समय नहीं था जब काइन ने आबिल को मारा? अरे पवित्र परमेश्वर का आत्मा तो उस समय बात भी कर रहा था। काइन को बोला, यदि तू अपने आप को सही कर ले तो मैं तेरा बलिदान कबूल करूंगा। इसका मतलब क्या था? पवित्र आत्मा उसको बोल रहा था कि तेरा मन मेरे साथ मेल नहीं खा रहा है, तू बलिदान तो ला रहा है पर तेरा मन मेरे साथ नहीं है, तू चलना ही नहीं चाहता मेरे साथ, तू ईर्ष्या कर रहा है, अपने भाई भाई से ईर्ष्या कर रहा है, जलन रख रहा है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर किसी के ऊपर कब्जा जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं पकड़ा, ले पकड़ो मेरा लहू और लगाओ, नहीं बोला। यदि तुम करना चाहते हो, यदि तुम मेरे पीछे आना। हालेलुया। प्रभु कहता है, मेरे लिए किसने अपना घर बार छोड़ा है, मेरे लिए किसने अपना भाई बहन को छोड़ा है। हालेलुया। अगर जबरदस्ती करने वाला, पोजेस करने वाला, कब्जा करने वाला परमेश्वर होता तो आपको घरों से उठा ले जाता। हालेलुया। पोजेस यानी कि उसके ऊपर हुकूमत करना। हालेलुया। उसके ऊपर ही इज पोजेस्ड बाय द इविल फोर्सेस, डेविल वाज पोजेसिंग हिम। शैतान ने उसके ऊपर कब्जा करा हुआ था। हालेलुया। शैतान करता है कब्जा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का आत्मा प्रेम से आता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा है, आदर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण का आत्मा है। हालेलुया। वो नियंत्रण रखता है हर चीज में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? आपके अंदर माफी का हृदय लेकर के आता है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर क्षमा को लेकर के आता है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर वो भलाइयों को लेकर के आता है, उम्मीद को लेकर के आता है, शांति को लेकर के आता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर भली बातों को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जो स्वर्गीय पिता देता है। हालेलुया। भली बातें संसार से नहीं मिलते, क्योंकि बाइबल कहती है ये संसार का हुक्मरान शैतान है। और हम लोग शैतान को ढूंढ रहे हैं संसार के अंदर। बहुत सारे मसीह लोग क्या कर रहे हैं, अरे हम दूसरे को, इसको भी साथ ले। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो डाला था। उसमें क्या था, एक आदमी है वो समझा रहा है, इसको भी साथ ले लो, उसको भी साथ ले लो, सबको साथ लेकर के चलेंगे। आज मसीह लोगों का यही प्रॉब्लम है। इसको भी साथ ले लो, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी। ठीक है, वो बातें ठीक है, पर आप सबको लेकर के नहीं चलते। आप एक अकेले के साथ वफादार हो जाओ, यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार हो जाओ, उसी को लेकर के चलो। जिसने चलना होगा वो आपके साथ चलेगा। आमीन। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं तुम मेरे पीछे आ जाओ। हालेलुया। पौलुस को पता है कि वो मसीह के पीछे चल रहा है। कई कई लोगों को नहीं पता कि वो मसीह के पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। आमीन। तो प्रभु के पीछे होना भला है। हालेलुया। दुनिया के पीछे मत जाओ। दुनिया तुम्हें क्या दे देगी? कुछ नहीं देगी। हालेलुया। दुनिया के लोग भी कुछ नहीं देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम क्या पाते हैं? उसके लहू में हम निजात पाते हैं हर एक उस बात से जो हमें पीड़ा देती है, जो हमें परमेश्वर के प्रेम से जुदा करती है। हालेलुया। माफी हमें कहाँ मिलती है? माफी हमें मिलती है परमेश्वर के लहू में, यीशु के लहू में। प्रेम कहाँ मिलता है? परमेश्वर के लहू के द्वारा। शांति कहाँ मिलती है? परमेश्वर के लहू के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का लहू हमारे को छुटकारे देता है, हमको उद्धार की ओर ले जाता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का लहू अकेला शब्द नहीं है। याद रखिए, बहुत सारे बोलते हैं शब्द है, शब्द बोल देंगे तो हो जाएगा। नहीं,
शब्द में भी सामर्थ होना चाहिए, तभी बोलेगा। हालेलुया। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, उनके शब्दों में सामर्थ नहीं। परंतु जब आप बाइबल का वचन उठाएंगे तो उसमें सामर्थ है। क्यों? वो पवित्र आत्मा उसको बल देता है। प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के लिए पवित्र आत्मा का योगदान था। आमीन। पवित्र आत्मा यदि उसको ना चलाता तो वो भी जी उठने के लिए शरीर में नहीं हो सकता था। हालेलुया। उसकी देह कहाँ मिल पाई है? उसकी देह नहीं मिल पाई। ढूंढते रहे, बहुत सारे ज्ञानियों ने ढूंढा है। कई लोगों ने बोला कि उसके चेले उठा करके ले गए, छिपा दिया। अरे छिपा दी तो कहीं तो मिलने चाहिए ना। कोई चीज ऐसी है जो अभी छिपी रह गई है, अभी तक नहीं मिली है? कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु कहता है सब कुछ खुले में पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के लहू को पुकारे। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से आपने ये बातों को जाना है। हालेलुया। कि परमेश्वर के लहू में कितनी सामर्थ है कि वो हमें बचा सकता है। जब वो इतने साल 2000 साल पहले वो परमेश्वर का लहू लगा करके मरी के आत्मा से बच गए। आमीन। मिस्र के लोग, मिस्र में जो इज़राइली थे, उन्होंने निजात पाई। किससे? मौत से। हालेलुया। आज हम जीवते हैं परंतु मुर्दाओं की तरह जीवते हैं। हालेलुया। निढाल होकर के चलते हैं, पता नहीं भाई क्या होगा, अरे पता नहीं पास्टर जी क्या बनेगा। प्रार्थना तो कर रहे, उपवास भी कर रहे, क्या पता क्या परमेश्वर की। इसका मतलब तुम परमेश्वर को जानते नहीं, तुम्हारे उसके साथ रिश्ता नहीं। हालेलुया। आज से आप परमेश्वर से रिश्ता बनाइए। आमीन। आज से परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाइए, उसके साथ समा बिताइए। बंद कमरे में बैठ जाइए। हालेलुया। एकांत में बैठ जाइए और परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर से बात करिए। आमीन। परमेश्वर आपके ओर कान लगाए हुए है। परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कब मेरी ओर बात करेगी, मेरे से बात करेगी, ताकि मैं इसको इसकी जिंदगी की योजनाएं बता सकूं। हाँ। आपकी उम्र हो गई है, आप अभी तक परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाए, और अगर सुन ली है तो उसके वो देखिए, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुन ली है पर उसमें चलते नहीं। यदि आप नहीं चल रहे हो तो परमेश्वर की आवाज आई और ना आई वो एक ही बात है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे दोबारा बात नहीं करेगा। परमेश्वर बात नहीं करता यदि आप आज्ञाकारिता में नहीं है। हालेलुया। देखिए, आपके पास समय है शादियों पे, बर्थडे पार्टी पर और जगह जगह जाने के लिए, पर परमेश्वर जो बात कह रहा है वो काम करने के लिए आपके अंदर हिम्मत नहीं है। क्यों? आपको ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या बात है। नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला था कि फलाने की शादी पे जाना है, तो हम चले गए। परमेश्वर ने कब बोला था? मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, क्या परमेश्वर ने तुम्हें बोला कहीं जाने के लिए? तो जाइए। नहीं। किसी शहर में भी नहीं घुसना यदि परमेश्वर ने नहीं बोला है। हालेलुया। किसी गली में नहीं जाना यदि परमेश्वर ने नहीं बोला है। किसी घर में नहीं जाना यदि परमेश्वर ने नहीं बोला है। हालेलुया। आपका मन कर रहा है वो अलग बात है, परंतु आप मन की सुन करके मत चलिए। परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। लहू को पुकारे, हे पिता परमेश्वर, तेरे लहू से मुझे छुटकारे दे प्रभु। मेरी सोच से छुटकारा मिले प्रभु, मेरी हर एक उन बुरी बातों से मुझे छुटकारा मिले पिता परमेश्वर। तेरे लहू से आज मुझे धो दे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरे लहू के द्वारा सब बातें खत्म हो गई पिता परमेश्वर। सारे श्राप टूट गए पिता परमेश्वर। सारे बंधन टूट गए प्रभु तेरे लहू के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर। आज मैं प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी लहू अपने जीवन पे, अपने परिवार पर लगाता हूँ, अपनी सोच पर लगाता हूँ, अपनी बातों पर लगाता हूँ, अपने कामकाज पर लगाता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू कहता है सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। आज तुम्हारी जिंदगी में वो शराब खत्म हो गए, पूरे हो गए, खत्म हो गए यीशु मसीह के नाम से। इट इज फिनिश्ड इन जीसस माइटी नेम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी बीमारियां आज नाश हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, हो गई यीशु मसीह के नाम से। वो पीड़ाएं खत्म हो गई, जिन बातों के लिए आपने आंसू बहाए, प्रभु कहता है मैंने लहू बहाया। इट इज फिनिश्ड।
इट इज फिनिश्ड, वो खत्म हो गया यीशु के नाम से। जो जो बातों के लिए आपने आंसू बहाए हैं वो खत्म हो गए, पिता परमेश्वर कहता है। वो सारी बातें, वो पीड़ाएं, वो बीमारियां, वो कलेश प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में आज से खत्म हो गए। आज से वो खत्म हो गए यीशु मसीह के नाम से। बोलिए, बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, प्रभु यीशु के नाम से आज मेरी पीड़ाएं समाप्त हैं, आज मेरे कलेश खत्म हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज जितनी भी बातें विरोध की हैं वो खत्म है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितनी भी बीमारियां हैं, रोग हैं, जितने भी रोग पुश्तैनी है वो सारे खत्म हैं। जो आपके लहू में रोग है वो खत्म है यीशु मसीह के नाम से। वो जितने भी रोग आपके शरीर में हैं वो यीशु मसीह के नाम से आज खत्म है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धो दिए गए हो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको निजात मिली है। यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा सामर्थ आपके ऊपर उतरा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, सामर्थी लहू इसी समय छुटकारे का लहू कार्य करे आपके जीवन में। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी लहू कार्य करे, छुटकारे का लहू कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में छुटकारे आने पाए, आपके जीवन के छुटकारे आप देखने पाए, आपके जीवन की बरकतें आप देखने पाए, आपके जीवन के जितनी भी मसले हैं उनमें से आप निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से। जितनी बातें या तुम्हें गिरा रही हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप उन बातों से निकल जाएं, मुर्दा बातें खत्म हो जाएं, मुर्दा योजनाएं खत्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। शरीर की बातें खत्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। शारीरिक बातें खत्म हो जाएं इसी समय। मन के विचार खत्म हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ तुम्हें परमेश्वर से दूर करता है वो सब नाश हो जाए, खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सब नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से वो सारी बातें जो तुम्हें पीड़ा देती हैं और पीड़ा दिलाती हैं यीशु मसीह के नाम से वो सब नाश हो जाएं। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितनी भी बातें तुम्हारे जीवन में ओ दुख देने वाली हैं, कलेश लाने वाली हैं, ओ पीड़ाएं देने वाली हैं, वो सारी बातें नाश हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन जीसस माइटी नेम मैं प्रार्थना करता हूं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लेट योर प्रॉब्लम्स come and give you answers in Jesus mighty name. Let your problems be revealed and answer you back right now in Jesus mighty name. परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर के लहू के द्वारा आपकी जितनी भी पीड़ाएं हैं वो आपको समाधान दिखने लगे यीशु मसीह के नाम से। मैं आंसर्स को बोलता हूं तुम्हारे जीवन में वो आंसर लेकर के आए, वो आंसर लेकर के आए, वो उत्तर लेकर के आए यीशु मसीह के नाम से। वो उत्तर लेकर के आए यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड यीशु मसीह के नाम से। आप चंगाई को पाएं, आप चंगाई को पाएं यीशु मसीह के नाम से। आप चंगाई को पाएं यीशु मसीह के नाम से। आप चंगाई को पाएं यीशु मसीह के नाम से। आपके रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके जीवन में आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, वो खत्म हो रही है, आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने बोला कि उसका लहू उम्मीद लेकर के आया है। वो उम्मीद आपके अंदर आशा का कारण आपके उत्तर आने लगे। वो जो आशा आपने लगाई है उस आशा के निमित्त आपको उत्तर मिलने लगे यीशु मसीह के नाम से। लेट योर होप्स टर्न इनटू योर आंसर्स इन जीसस माइटी नेम। परमेश्वर के ऊपर जो तुमने आशा लगाई है उसके लहू के वसीले तुम्हें उत्तर मिले, तुम्हें उत्तर मिले यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं तुम्हारे जीवन में उत्तर आने के लिए, तुम्हारे जीवन में उत्तर आने के लिए, तुम्हारी बातों में उत्तर आने के लिए, तुम्हारी योजनाओं में उत्तर आने के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। आई स्पीक राइट नाउ इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेट योर आंसर्स मैनिफेस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे उत्तर परमेश्वर तुम्हारे सामने लेकर के आए, तुम्हारे समाधान तुम्हारे सामने हल हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। बीमारियों से छुटकारा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। कलेशों से छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। आपकी पीड़ाएं आज से खत्म यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें वो सारी बातें प्रकट करके दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो कोई भी भेद छिपाता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने लोगों से बात करता है। हालेलुया। अपने संतों से बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर के संतों से बात करने वाला परमेश्वर कोई भी बात भेद में नहीं रखता है।
हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के दास लोग चाहिए, इसलिए हमें परमेश्वर के नबी चाहिए, जो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि आज नबियों की सेवा नहीं है, आज प्रेरितों की सेवा नहीं है, परंतु वो झूठ का आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं। क्योंकि आज भी परमेश्वर की वो बुलाहटें आज भी खड़ी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आ जाएगा, सारी बुलाहटें खत्म हो जाएँगी, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, सारी बुलाहटें खत्म हो जाएँगी, सारी बातें खत्म हो जाएँगी, क्योंकि वो सब बातें पूरी हो जाएँगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आ जाएगा, कलीसिया उसके साथ होगी, तो इस संसार के अंदर आने वाले समय में उसकी कलीसिया नहीं मिलेगी, उसका वचन नहीं मिलेगा, लोग प्रार्थना के लिए लोगों को ढूंढेंगे, प्रार्थना करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस संसार में प्रार्थना को समाप्त कर दिया जाएगा। बहुत सारी जगहों पे हो भी गया है, प्रार्थनाएं समाप्त हो गई है, बाइबल को बैन कर दिया गया है, बहुत सारी जगहों पर काम शुरू हो चुका है, परंतु आने वाले समय में हम और भी ज्यादा देखने वाले हैं। मैंने इन दिनों में अपने 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 व्हाट्सएप पर भी डाला है कि 2024 के लिए परमेश्वर से अपनी योजना को मांगिए, क्योंकि दो आने वाले साल जो हैं ये भयंकर होने वाले हैं, मसीह लोगों के लिए पीड़ादायक होने वाले हैं। आने वाले साल अच्छे नहीं हैं, इसलिए अपने आप को परमेश्वर से बोलिए, प्रभु 2024 अभी शुरू नहीं हुआ, मुझे तुझसे योजना लेना है प्रभु, मेरा स्थान किधर है प्रभु, मुझे तूने कहां पर रखा है प्रभु पिता परमेश्वर, मैं कहां पर प्रभु तेरी योजना में फिट होता हूं पिता परमेश्वर, वेयर एम आई फिटिंग ओ लॉर्ड मास्टर इन योर प्लान ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु से मांगे, परमेश्वर से। बहुत सारे लोग इसी बात पर खुश हैं कि आज हम चर्च में हैं। याद रखिए, ये चर्च बंद हो जाएंगे, ये जितने चर्च खुले हैं ये सब बंद हो जाएंगे। आने वाला समय ऐसा है वो रोबोटिक हो जाने वाला है। आने वाला समय ऐसा है कि लोग मशीनों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। आने वाला समय ऐसा है कि वो इंसान की जरूरत नहीं बनेगी। आपको पता नहीं है कि शैतान किस कदर माँ के गर्भ को भी झुटलाने पर लगा है। वो कहते हैं माँ के गर्भ की जरूरत नहीं है, हम बच्चा ऐसे ही पैदा कर लेंगे। हालेलुया। आज माँ के गर्भ के ऊपर भी शैतान कह रहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसको औरत के बीज से दुश्मनी है, उसको औरत के बीज से दुश्मनी है। वो औरत के बीज को खत्म कर देना चाहता है। वो मनुष्य के अंदर जितनी भी बातें परमेश्वर ने डाली हैं, वो सबको खत्म करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। और मसीह लोग सोच रहे हैं अभी कुछ नहीं हो रहा है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाला 2000 साल 24, प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करें उस आने वाली पीड़ा के लिए, उस आने वाली मुसीबत के लिए। अपने आप को परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे तैयार कर। दिसंबर में पहले पहले 5 दिन दिसंबर के हम लोग उपवास में जा रहे हैं। पहले 5 दिन दिसंबर के हम लोग उपवास में जा रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरी योजना को हम पर प्रकट कर। प्रभु मेरा स्थान, मेरे को तूने कौन सी बुलाहट दी है, मेरे को कहां पर तूने रखना है इस अंत के समय में। परमेश्वर मेरी मेरा मेरा योगदान तेरे तेरी मिनिस्ट्री में कैसा है, तेरी सेविकाई में मेरा योगदान कैसा है, तेरे राज्य में मेरा योगदान कैसा है। ओ प्रभु तू मेरा मेरा स्थान बता, मेरा नियुक्त स्थान बता, मेरी बुलाहट को बता। वे डू आई स्टैंड, वे डू आई फॉर इन योर प्लान्स ओ लॉर्ड मास्टर। प्रभु तेरी योजनाओं में मैं कहाँ फिट होता हूँ। प्रभु से बात करना है। 5 दिन परमेश्वर को दीजिए अपने उपवास प्रार्थना में। 5 दिन दिसंबर के पहले 5 दिन परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं दिसंबर के नए साल में जब आते हैं, 31 दिसंबर को आते हैं, अपनी योजनाएं बनाते हैं, आओ हम योजना बनाए अगले साल हमारा कैसा होगा। ऐसे नहीं होता है। जब परमेश्वर सारी बातें बिछा चुका होगा, योजनाएं बना चुका होगा, अब तब आ जाते हैं लोग, आओ हम अब ये बनाते हैं, हम आज से नशा नहीं करेंगे, हम आज से ये बात नहीं करेंगे, हम गाली नहीं देंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे। पर होता कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो साल शुरू होने से पहले तुम्हारे पास योजना ही नहीं थी। तो शहर बसने से पहले तुम्हारी योजना ही, परमेश्वर के वचन में लिखा है लूका की अंजील में कि कोई भी व्यक्ति अपना मकान बनाने से पहले योजना को बनाता है, अपने आप के फैसले बनाता है, अपने आप के सारे हिसाब किताब को लगाता है, क्या मैं मकान बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। हालेलुया। वेयर इज योर ब्लूप्रिंट? तुम्हारा नक्शा किधर है? नए साल के लिए तुम्हारा नक्शा किधर है? और उस नक्शे में तुम कहां हो? हालेलुया। मसीह मसीह जीवन अकेला आशीषों का जीवन नहीं है कि हम आशीष पाते जाएं, बरकतें पाते जाएं और हालेलुया गीत गाते जाएं। हालेलुया जैसे मैंने बोला, हालेलुया परमेश्वर, हम गलत गीत गाते हैं। मेरे विचारों पर कब्जा, मेरे मेरे ख्यालों पर कब्जा। प्रभु परमेश्वर कभी भी कब्जा नहीं करता। ही नेवर पोजेसेस एनीवन। वो कभी किसी के ऊपर कब्जा नहीं करता है। कब्जा शैतान का काम है।
परमेश्वर का आत्मा हलीमगी का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा है। यदि आप प्रेम से उसके लिए दरवाजा खोलेंगे तो वो आ जाएगा। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में प्रेम से परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आपके जीवन में आ जाएगा। यदि आप प्रेम से परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु ये परिस्थितियां बड़ी विपरीत है, इस परेशानियों में, इस विपरीत परेशानियों में, मेरी हालातों में, मेरे शारीरिक जो बीमारियां हैं प्रभु, इनमें तू आजा पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैंने जैसा आपको बताया कि हम जहां पर परमेश्वर को निमंत्रण देंगे वहां पर परमेश्वर आ जाएगा, और जहां पर हम परमेश्वर के लिए दरवाजा बंद करेंगे वहां परमेश्वर नहीं आएगा। ही विल नेवर फोर्स हिमसेल्फ अपॉन यू। परमेश्वर कभी भी अपने आप को तुम्हारे ऊपर कभी भी कब्जे के रूप में नहीं आएगा। वो तुम्हारे ऊपर कब्जा, तुम्हारे ऊपर बोझ के साथ नहीं आएगा। हाँ, वो सामर्थ है, वो एक ऐसी सामर्थ है, वो एक पावर है जिसको हम महसूस करते हैं। हालेलुया। परंतु वो कब्जा नहीं करता है किसी के ऊपर। हालेलुया। यदि कब्जा करता होता, बहुत सारे नशेड़ी नशों से दूर हो जाते, बहुत सारे रोगियों से रोग से दूर हो जाते। कब्जा नहीं कर रहा है। वो कहता है यदि तेरा हृदय मेरे साथ मेल नहीं खाता है। हालेलुया। आर यू लुकिंग फॉर योर ओन ग्लोरी? क्या आप अपनी महिमा को ढूंढ रहे हैं? क्या आप अपने गुणवान को ढूंढ रहे हैं कि मैं, मेरे लिए लोग बढ़ाई करें, मेरे लिए लोग देखे मैं अच्छे स्थान पर हूं, मेरे को लोग देखे कि मैं अच्छे स्थान पर बैठा हूं, मेरे को लोग देखे कि मैं ऊंचे स्थान पर बैठा हूं, मेरे को लोग देखे, मेरी वाहवाही करे, ये ढूंढ रहे हैं, तो आप बड़ी जल्दी गिर जाएंगे। आप बड़ी जल्दी गिर जाएंगे। परमेश्वर कहता है मनुष्य में अपना आदर मत ढूंढिए, मनुष्य में अपना आदर मत दीजिए। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर कहता है यदि हम अपने आप को नम्र करेंगे, हलीम करेंगे, परमेश्वर ने जो कार्य दिया वो करते रहेंगे। परमेश्वर ने बोला जो काम तुम्हें दिया गया वो करते रहो, विश्वास रखो, हयात में बने रहो। हालेलुया। तो आप वो पूरी बातों को होते हुए देखेंगे, बातों को पूरा होते हुए देखेंगे। आपके जीवन में कोई भी रुकावट है आज यीशु मसीह के नाम से टूट रही है। क्या परमेश्वर का लहू सामर्थी नहीं है कि बांझ को बच्चे दे दे? हालेलुया। या रबाहा शंदली ब्राकातो। क्या परमेश्वर का लहू सामर्थी नहीं था कि रेचल को उनके बच्चे हो जाएं, सारा के बच्चे हो जाएं? कैसे बच्चे हो गए? अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कैसे बन गया? हालेलुया। सारा तो बांझ थी, उनकी उम्र पूरी हो चुकी थी। उनकी, मैं ये समझता हूं क्योंकि पूरी उम्र में आपकी बॉडी वैसे काम नहीं करती, आपका शरीर वैसा काम नहीं करता जैसा जवानी के दिनों में करता है। हालेलुया। परंतु धीरे 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 हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है कमजोर होता जाता है, कमजोर होता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया की रीति से हम जन्मदिन मनाते हैं। दुनिया की रीति से हम गलत बातें करते हैं। गलत जन्मदिन मनाने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहां बोला जन्मदिन मनाने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आंखें खोलो, आंखें खोलो। परमेश्वर ने कब बोला जन्मदिन? उसने बोला मेरी मृत्यु को याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में मृत्यु सबसे बड़ी उपलब्धि है। हालेलुया। अपने आप को नाश कर देना। हालेलुया। मैं मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाया गया हूं, पौलुस कहता है। वो कहता नहीं है मैं मसीह के साथ जन्मा हूं, नहीं नहीं नहीं। वो कहता है मैं मसीह के साथ सलीब पर मृत्यु को याद कर रहा है। हालेलुया। पौलुस की बातें पढ़ते हैं, पौलुस की बातों के विरोध में चलते हैं, हम बाइबल के खिलाफ चलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हैं। हालेलुया। हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। जन्मदिन मनाया गया बाइबल के अंदर। हालेलुया। दो स्थान है, एक जगह पर जन्मदिन मनाया गया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सर को काट दिया गया। हालेलुया। तो बलिदान का दिन है। हालेलुया। बपतिस्मा, जन्मदिन तो सबका है, परंतु मरने के बाद कौन जी उठा है हमें वो याद रखना है। हालेलुया। जन्मदिन तो दुनिया भर में बनाते हैं, बहुत बड़े 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 गुरु, पैगंबर, पीर आए हैं इस दुनिया के अंदर, परंतु जन्म हुआ है, मरने के बाद कब्र में से कौन जी उठा है? वो केवल प्रभु यीशु मसीह। हम उसकी मृत्यु को याद रखते हैं। हालेलुया। मेरा तो मानना यही है। हालेलुया। मेरा तो मानना यही है कि हम परमेश्वर की मृत्यु को याद करते हुए रोज हम ऐसे जिए कि आज मेरा आखिरी दिन है। आज मेरा जन्मदिन नहीं है, आज मेरा आखिरी दिन है इस दुनिया के अंदर। हो सकता है इस मीटिंग के बाद मैं रहूं ना रहूं, हो सकता है आज के बाद आप मुझे देखें ना देखें, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, परंतु आप याद रखिए परमेश्वर के उस दिन को, आज के दिन को भी आखिरी दिन लेकर के चलिए कि आज के बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज के बाद मुझे समा नहीं मिलेगा।
मैं आज परमेश्वर के उस मृत्यु को, उस बलिदान को, उस लहू बहाने को याद करूं। हालेलुया, कि परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया ताकि मैं छुटकारे पाऊं। आपके छुटकारे के लिए उसने लहू बहाया, आपके निजात के लिए उसने लहू बहाया, उसको उसने आपके हर एक उस समस्या के लिए लहू बहाया है जिसमें आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। हालेलुया, लहू को पुकारते रहे, परमेश्वर को बोलो, प्रभु मुझे तेरे लहू में एक आशा है, क्योंकि तूने लहू में एक नई वाचा बांधी है। उस वाचा, उस वायदे में तूने मुझे रखा है पिता परमेश्वर। यदि मैं तूने मुझे उस वायदे में रखा है, तो आज मैं भी तुझसे वायदा करती हूँ पिता परमेश्वर, कि मैं तुझे ना छोड़ूंगी पिता परमेश्वर। मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरे हर एक हुक्म का पालना करूंगी। ओ पिता परमेश्वर के साथ आप एक वाचा बांधिए। याद रखिए, परमेश्वर ने ही अकेला वाचा नहीं बांधा, लोगों ने भी उसके साथ वाचा को बांधा है। हालेलुया, यदि आप वाचा एक तरफ की बनाएंगे तो वाचा नहीं बनेगी। हालेलुया, यदि परमेश्वर ही आपके साथ वाचा बनाए और आप परमेश्वर की वाचा में साइन ना करें तो आपके साथ वाचा नहीं है। हालेलुया, हम वाचा की संतान है पास्टर जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम वाचा की संतान। आपने कब वाचा बनाई, बताओ मुझे। आपने कब उसके साथ, परमेश्वर के साथ वाचा साइन किया है? वो तो उसने किया है, उसकी एक तरफ की है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जब आपको मकान किराए पे मिला था, जब आपने कोई बैंक से डील बनाई थी, जब आपने बैंक से लोन लिया था, उन्होंने वाचा पे साइन कराया था। बैंक वालों ने अकेला साइन नहीं किया था। हालेलुया, दो तरफ की एग्रीमेंट है। हालेलुया, दो तरफ का एग्रीमेंट है। क्या आपका एग्रीमेंट परमेश्वर के साथ है कि नहीं? आपका एग्रीमेंट क्या है? हम तो आज पार्टी करेंगे, आज हम एंजॉय करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हमारी मीटिंग हो गई, आज हमने चर्च चला लिया, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, अब हम एंजॉय करें। नहीं, परमेश्वर के साथ हर दिन हर पल बिताएं। हालेलुया, ये अंतिम समय है, आने वाले दिन बुरे हैं, आने वाले दिनों का आपको पता नहीं है। अगर आप आत्मा में नहीं चल रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि सरकारें क्या कर रही हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे कैसे वो उन्होंने प्लान बना दिए हैं। आपके आपके मृत्यु के प्लान बन चुके हैं। हालेलुया, आपको नाश करने के, आपको खत्म करने के प्लान उन्होंने पहले से बना दिया, क्योंकि अंधकार कभी सोता नहीं है। याद रखिए, अंधकार के लोग कभी सोते नहीं है, वो जागते रहते। जादू टूना करने वाले रात भर जागते जादू टूना करने के लिए। हालेलुया, मसीह लोग क्या करते हैं? हालेलुया करके सो जाते हैं। रात को कोई नहीं बैठ के प्रार्थना करता। बहुत कम लोग हैं जो रात को जाग करके प्रार्थना करते हैं, आत्मा में जागते हैं। हालेलुया, आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको बढ़ाए, आप सबके जीवनों में कार्य करे, मेरी यही प्रार्थना है। हालेलुया, मसीह लोग सोते हैं परंतु शैतान के लोग सोते नहीं। यहाँ इंग्लैंड में भी आपको पता है जादूगरनियां हैं, जादूगर लोग हैं, बहुत सारे जादू टूने होते हैं यहाँ पर। हालेलुया, बहुत सारे जादू टूने होते हैं। हालेलुया, यहाँ तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं वो लोग, हम लोग गुड विच हैं, हम बैड विच नहीं है। यानी विच यानी चुड़ैले हैं। हालेलुया, हम अच्छी चुड़ैल हैं। ये अच्छी चुड़ैल और बुरी चुड़ैल का क्या मतलब है? चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। हालेलुया, तो चुड़ैल होती है, अच्छी चुड़ैल और बुरी बुरी चुड़ैल नहीं होती है। मैं नहीं विश्वास करता हूँ इन बातों पर। हालेलुया, अगर आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि आप चुड़ैल हैं, तो भैया प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके खिलाफ खड़ा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन हमारे बीच पास्टर नरेश हैं, मैं पास्टर नरेश को बोलूंगा वो हमारे लिए प्रार्थना करें, अंतिम प्रार्थना। और फिर उसके बाद आशीष का कलमा भी आप भी पढ़ दीजिएगा। ग्लोरी टू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, कि प्रभु हम सब परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए इकट्ठे होकर प्रभु इस जूम मीटिंग ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर आपके दास ने प्रभु हमें अच्छी सी टीचिंग, अच्छा सा वचन दिया प्रभु, आज का अच्छा सा कलाम दिया प्रभु लहू के लिए परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु आपका लहू सामर्थ्य है, आपका लहू सब पापों से दूर करता है प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपका लहू सामर्थ्य है। खुदा हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के जरिए से प्रभु एक अच्छा सा वचन मिला प्रभु हम सबको सीखने के लिए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु उन्हें और आत्मा में बढ़ाएं खुदा, उन्हें और आशीष बरकत से भरें पिता, ताकि वो और अच्छे से परमेश्वर हम सभी को सिखा सके।
और हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए, जितने लोग प्रभु इसमें जुड़ पाए पिता, जितने परिवार जुड़ पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के लिए प्रभु। आप पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से सभी लोगों से बात करें प्रभु, ताकि बहुतायत से प्रभु तेरी सब महिमा कर पाए, बड़ाई कर पाए, निरंतर परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद दे सकें। हम सब यही प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी हमारे दास के अंदर परमेश्वर अच्छे से वचन, अच्छी सी आत्मा से भरे सामर्थी वचन प्रभु हमारे लिए खुदाबंद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के समय के लिए खुदा, हम प्रार्थना करते हैं सारी चीजों के लिए परमेश्वर, जो हम सब जुड़कर प्रभु को सीख सकें और परमेश्वर आत्मिक रीति से चल सके। इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं और तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, आपने हमें उपस्थिति में बैठाला परमेश्वर। और खुदा हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल परमेश्वर हम आपको देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य प्रभु यीशु मसीह आप हैं। इस विनती प्रार्थना को आप सुने कबूल करें प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। आशीष का कलमा आइए हम जी। प्रार्थना जी। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभाग अब से लेकर दूसरी आमद तक, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आए, तब तक हम सब विश्वासियों के साथ हर एक संत और हर एक सेवकों से का और इस छोटे से झुंड के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज देखिए हमने ग्रुप भी बनाया, फिर भी बहुत कम लोग जुड़े हैं।